Hello, my dear students. I hope all of you are working hard and taking care of your studies and to your parents also. Okay, beta. Now, I welcome you in my YouTube channel Learning with Aradhna ma'am. Okay, beta. As in our previous video, we have discussed about the main causes responsible for the revolt of 1857. What were the main causes? Okay, circumstances. किस लिए ये रिवोल्ट या रिबिलियन हुआ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट each and everything we have discussed in our previous video. If you haven't watched that video, I recommend you should watch. Okay, I suggest you should watch to know about the main causes of revolt of 1857. Now today we are moving towards our next video or today's video, and today's our topic is results of revolt of 1857. revolt तो हो गया, अब इसके रिजल्ट क्या निकले या what changes took place after the revolt of 1857 या what policies made by Britishers as a result of revolt of 1857 या और so many ब्रिटिशर्स ने क्या और चालाकी की, क्या और अक्लमंदी की इंडियंस को अपनी ग्रिप में रखने के लिए और इंडिया पे अपना रूल कंसोलिडेट रहे और एक अर्निंग जो उनकी चल रही है, एक मोटी कमाई हो रही है, वो कभी खत्म ना हो, आती रहे, वो क्या उन्होंने किया, that we are going to discuss in our today's video. So without wasting time, let's move towards the board. The very first change which took place after revolt of 1857, that was end of East India Company rule. End of East India Company rule means Britishers चले गए? Not at all बेटा. एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ है और डायरेक्ट कब्जा कर लिया हम पे ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश क्वीन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. ओके, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, उसको एक्ट ऑफ 1858 कहते हैं. ओके, एक्ट ऑफ 1858 के अकॉर्डिंगली 1 नवंबर 1858 से जो एम्प्रेस या क्वीन थी ब्रिटेन की, वो इंडिया की भी क्वीन बन गई. ओके, और जो कैबिनेट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कैबिनेट का एक मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर आपको पता है ना, वी हैव डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मेन मिनिस्टर्स जो होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, ऑल दीज आर डिफेंस मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर. ओके बेटा, तो एक कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो रख दिया गया, इलेक्ट कर दिया जाएगा या सिलेक्ट या अपॉइंट किया जाएगा उसको कैबिनेट मिनिस्टर की तरह, कि जो इंडिया में ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा और वो रिस्पॉन्सिबल होगा ईच एंड एवरी पॉलिसी फ्रेम्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दैट विल बी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया टू स्ट्रेंथन देयर रूल. गेटिंग माय थिंग? जो ब्रिटिश कैबिनेट गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर होगा, उनमें से एक मेंबर को क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा इंडियंस के मैटर को लुक आफ्टर करने के लिए, या इंडिया का वॉइस राय बना दिया जाएगा और वो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा ब्रिटिश क्राउन का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का. जो भी पॉलिसीज बनाएगी ब्रिटेन की गवर्नमेंट, ब्रिटेन में बैठ के बनाएगी और वो इंडिया में इंप्लीमेंट प्रॉपरली हो, वो वॉइस राय देखेगा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ब्रिटिश क्राउन का. ओके बेटा, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड. I have already discussed this one with the first one, the representative of British Crown. अब representative of British Crown मैं डिस्कस कर लिया है कि ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर एक होगा, वो इंडिया में भेजा जाएगा और वो रिप्रेजेंटेटिव होगा ब्रिटिश क्राउन का, यानी कि किंग का, क्वीन का. उस टाइम क्वीन थी, एम्प्रेस थी. ओके, सो विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया उसका प्रतिनिधित्व करेगा, जिसको हिंदी में कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव होगा, और ईच एंड एवरी पॉलिसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कमांड कर रही है उसको
ऑर्डर दे रही है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए प्रॉपरली इंडिया में, और इंडिया पूरा ग्रिप में रहे। ईच एंड एवरी रिपोर्ट अब जाएगी साइड बाय साइड ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, या ब्रिटिश क्राउन, किंग एंड क्वीन है ना वहां पे, है तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है बट किंग एंड क्वीन वहां पे हेड ऑफ द स्टेट है, जैसे हमारे इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट। ओके, सो द वेरी थर्ड वन है, पहले जो 1857 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड होता था उसको गवर्नर जनरल कहते थे। अब उसकी पोस्ट चेंज हो गई है। अब क्योंकि ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लिंक है तो वॉइस राय हो गया। ओके, वॉइस राय किसका? ब्रिटिश क्राउन का। गवर्नर जनरल की पोस्ट चेंज होके क्या हो गई 1857 के बाद? वॉइस राय की, क्योंकि वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन किसको कर रहा है? रिप्रेजेंटेटिव किसका है? ब्रिटिश क्राउन का। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ वन। Britishers reorganized the army. Okay, ब्रिटिशर्स ने द ब्रिटिश रीऑर्गेनाइज द आर्मी को दोबारा रीऑर्गेनाइज किया, इसलिए नहीं कि इंडियंस को हाई रैंक दिया जाए, हाई पोस्ट दी जाए। आई हैव टोल्ड यू इन द causes of military causes of revolt of 1857 कि Indians were working very hard, highly qualified as comparatively to the Britishers, but they were given the lower rank as comparatively to the Britishers and were also insulted, exploited by the Britishers. अब 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने आर्मी को रीऑर्गेनाइज्ड किया है, वो इसलिए कि जितनी भी हाई पोस्ट है वो ब्रिटिशर्स के पास ही रहे, ज्यादा से ज्यादा पोस्ट रहे ब्रिटिशर्स के पास, इंडियन को कम से कम मिले, ताकि फ्यूचर में कोई भी रिवोल्ट हो तो फटाफट सप्रेस कर दे, जैसे कि मंगल पांडे ने बैरकपुर में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही रिवोल्ट कर दिया था, पता है ना। और ट्रुप्स जो थी वो पैदल मार्च करके गई थी दिल्ली में, दिल्ली तक पहुंचने से पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया, कानपुर में कईयों को। ओके, सो इस तरह का दोबारा फ्यूचर में ना हो, दिस शुड नॉट हैपन इन फ्यूचर। टू अवॉइड rebellion in the future, उन्होंने reorganize the army and maximum post given to the European and the Britishers, especially the high level post. Moreover, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, गोरखास, पठान्स, उन लोगों को ज्यादा दी गई, इसकी बजाय कि अवध के, बिहार के, सेंट्रल इंडिया के आर्मी में नहीं रखे गए, क्योंकि दे एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो दोबारा जब आर्मी रीऑर्गेनाइज की गई, ये ध्यान रखा गया कि जिसने भी रिबेलियन में, रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको आर्मी में रिक्रूट किया जाए, भर्ती किया जाए। नेक्स्ट है, Indian princes were given the right of adoption. This we have also discussed in the causes of revolt of 1857. Lord Dalhousie has क्या की थी उसने? पॉलिसी ऑफ annexation कौन सी थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके अकॉर्डिंगली इंडियन प्रिंसेस को कोई भी बेटा गोद लेने की इजाजत नहीं है। दे हैव नो राइट ऑफ अडॉप्शन, कोई गोद नहीं ले सकते। जिनके बेटा नहीं है उनकी क्या होगी? रियासत हो जाएगी, ब्रिटिश टेरिटरी बन जाएगी उनकी डेथ के बाद। अब क्योंकि वो सारे प्रिंसेस ने, नवाब ने पार्टिसिपेट किया, जिनको भी अडॉप्शन का राइट नहीं मिला, तो अब इंडियंस को परमिशन मिल गई है कि राइट ऑफ अडॉप्शन, उनको बेटा गोद लेने का राइट है। ओके, देन सिक्स्थ वन, इंडियन प्रिंसेस वर आल्सो गिवन द अश्योरेंस दैट देयर territories would not be annexed in future. फ्यूचर में किसी भी रियासत के ऊपर ब्रिटिशर्स जो हैं वो छीनेंगे नहीं, कब्जा नहीं करेंगे। बस वो प्रिंसेस या नवाब जो है वो क्या रहेंगे? किंग को, ब्रिटिश के क्वीन को, एलिजाबेथ को अपनी रानी मानेंगे और उसके अंडर सबॉर्डिनेट, जैसे वो ऑर्डर देगी वैसे ही काम करेंगे। है तो वह भी गुलामी ना, नाम के राजा रहे तो क्या रहे, ठीक है। रियासत तो इनडायरेक्टली स्टूपिड कितना अच्छा इंडियंस को बनाया और इंडियन कितना अच्छा बने। ओके,
क्या कहा गया, आपकी रियासत नहीं छीनी जाएगी, बट आप जो है उसके सबॉर्डिनेट रहोगे, क्वीन के, इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और उसको अपना सुपीरियर मानोगे और उसके ऑर्डर ओबे करोगे। देन नेक्स्ट है, फुल रिलीजियस फ्रीडम वॉज गारंटेड टू द इंडियंस। इंडियंस को फुल रिलीजियस फ्रीडम दी गई। आपको पता है कि इंडियन कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन मिशनरीज कर रहे थे इंडियन, इसलिए भी नाराज हुए। अब इंडियंस को बोल दिया गया दे हैव द फुल फ्रीडम ऑफ अपने रिलीजियस सेरेमनीज जैसे मर्जी करें, अपने रिलीजन को परफॉर्म करें, देयर विल बी नो इंटरफेरेंस। ठीक है, सोशल रिफॉर्म ब्रिटिशर्स ने किए, आई वेरी मच अप्रिशिएट, आई एम इन फेवर ऑफ दैट। अगर ब्रिटिशर्स सोशल रिफॉर्म नहीं करते, स्ट्रिक्ट लॉ नहीं लाते, तो ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशन हिंदू रिलीजन में इतने ज्यादा थे, वो रहते। अब ब्रिटिशर्स ने वो भी प्रॉमिस कर दिया है कि वो कस्टम ट्रेडिशन में किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ये हमारे लिए एक बुरी बात थी, ओके। बट एट दैट टाइम जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी होती है, जिसको हम लोग कट्टरवाद कहते हैं, वो नहीं थी फेवर में रिफॉर्म्स के, किसी भी तरह के, ओके। हर रिलीजन में, हर कास्ट में, हर कंट्री में ऑर्थोडॉक्स कट्टरवाद होते हैं, जो ब्लाइंड फेथ सुपरस्टिशन में चाहते हैं कि जकड़े रहें सारे, ताकि वो अपनी मोटिव, अपने पर्पस फुलफिल करते रहें। इसी तरह इंडिया में भी था। तो जब ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया कि ब्रिटिशर्स विल नॉट इंटरफेयर, any type of interference will not be there from British side in the social and religious custom tradition of Indians, ये भी उन्होंने प्रॉमिस कर दिया। देन है, Indians were promised to give high post without any discrimination। इंडियन को प्रॉमिस किया गया कि अब इंडियंस को हाई पोस्ट। आई हैव टोल्ड यू कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम थे वो ब्रिटेन में होते थे, IAS, ओके, टॉप लेवल की जॉब है, आपको पता है अभी भी इंडिया में। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हर स्टेट की कैपिटल में होते हैं, इंडिया की कैपिटल में भी एग्जाम होते हैं, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके। ये ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किए थे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम, बट उस टाइम पे इंग्लैंड में होते थे, ब्रिटेन में होते थे, और जो भी इंडियन हाई पोस्ट लेना चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको ब्रिटेन जाके एग्जाम देना पड़ता था सिविल सर्विसेज का। और कितने इंडियंस ने क्लियर भी किया, अरबिंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस, बट उनको नहीं मिली हाई पोस्ट, या उनको मिली भी है तो दिखावे की काम नहीं करने दिया गया प्रॉपरली। यहाँ पे भी प्रॉमिस किया गया कि हाई पोस्ट मिलेगी इंडियंस को, बट दैट वाज नॉट फुलफिल्ड। देन पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड जमींदार्स। आपको पता है जमींदार्स और लैंडलॉर्ड्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया रिवोल्ट ऑफ 1857 में, और उन्होंने आर्म्स, एम्यूनिशन या पैसा दिया। और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने यह ध्यान दिया कि फ्यूचर में कुछ ऐसा ना हो, तो लैंडलॉर्ड और जमींदार्स को अपने हाथ में रखने के लिए उनको अश्योरेंस दी गई कि उनके जितने भी राइट्स हैं, जो भी ऐशो आराम की जिंदगी जैसे थी उनको बिताने दी जाएगी, पीजेंट के साथ जैसे मर्जी ट्रीटमेंट, सो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी ब्रिटिशर्स, ओके। देन दिस वाज वेरी बैड। लास्ट वन, क्योंकि मुस्लिम्स ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था 1857 के रिवोल्ट के बाद, और यही सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स को अखर गया था, बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए थे, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यही से स्टार्ट हुई थी। इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जितनी भी प्रॉपर्टी थी मुस्लिम्स की वो उनसे छीन ली, कब्जा कर ली, और हमेशा एक डाउट, एक सस्पेक्ट की आंखों से हर मुस्लिम को देखते थे, और उनको स्टेट ऑफ सेग्रीगेशन या आइसोलेशन में अलग कर दिया जाए उनको किसी तरह से, ताकि फ्यूचर में कोई रिवोल्ट ना हो। इसलिए उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी मुस्लिम्स की उन्होंने कब्जा की, और ये बड़ी चालाकी से उन्होंने काम किया। बाद में मुस्लिम्स को हिंदू से अलग डिवाइड एंड रूल, और अल्टीमेटली रिजल्ट हमें पता है कि
पाकिस्तान. India divided into two part, India and Pakistan. Okay, ये हम लोग नहीं समझ पाए उनकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की, और हम लोग डिवीजन डिवाइड हो गए, और ब्रिटिशर्स ने खुल के राज किया यहाँ पे. That's all for today. I hope you understood today's topic, and if still you have any problem, you can send me your problem in comment section. Okay, beta. But before leaving, once again, I want to remind you, don't forget to subscribe and share the channel to all. Thank you, beta. Thank you so much.